पुंडलीक भक्त की कथा बहुत कम हमारे उत्तर भारत में लोग जानते हैं। ये पहले भक्त नहीं थे। अपने माता पिता के प्रति इनकी श्रद्धा भावना नहीं थी। एक बार मां ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। तो पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को, दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए। ऐसा था, माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। विशेष रूप से सारे युवा ध्यान से सुनिए और माता पिता भी सुनिए। आजकल, पहले एक जमाना था कि बच्चों को मातृ पितृ संस्कार सेवा के देने पड़ते थे, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाना पड़ता है कि माता पिता कैसे बना जाए। इसलिए दोनों सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया, फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं। लोग बाग हम में स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं, तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों के जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा, यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित है। हर की पौड़ी पर इतनी भीड़ लगती है हरिद्वार में, क्यों? पाप चले जाते हैं वहां स्नान करने से। गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्प तरुस तथा, ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि गंगा पाप मुक्त करती हैं, परंतु वहां आपको संकल्पित होना पड़ेगा। हे गंगा मैया, मैं आप में डुबकी लगा रहा हूं, मेरे पापों को मुक्त कर दो। मैं संकल्प दे करके कहता हूं कि मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो बस।
प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए। ठीक वैसे ही कहीं भी पूजने चले जाएं, कहीं भी चद्दर वद्दर चढ़ाने चले जाते हैं, कहीं भी अगरबत्ती घुमाने चले जाते हैं, किसी को भी पूजने लग जाते हैं, क्यों? हमारे काम बन जाएं, केवल इसलिए। ठाकुर जी को इससे बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी बोलते हैं, जब मैं मिल गया तो फिर तू कहीं और काहे को भटक रहा है? जब मैं प्राप्त हो गया तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए भैया एक के रहिए जीवन भर। ठाकुर जी जीवन में प्राप्त हो गए तो बस उन्हीं के रहिए। अन्य स्थानों पर जाकर के असद धन का व्यय मत करो। ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी की भावना ऐसी बनी कि जब मैं मिल ही गया तो फिर इंद्र की पूजा क्यों? अपने इस अमूल्य धन का असद व्यय मत करो। तो अब ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा मेरी पूजा करो तो ये करेंगे नहीं, तो फिर अपने ही सब्स्टिट्यूट के रूप में ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा कराई। लेके गए सब ब्रजवासी इनको, जाओ जाकर के गिरिराज पूजन करो। और 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है करके सब ब्रजवासियों की सेवा को स्वीकार करने लगे। इंद्र को पता चली तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा करके कहा कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। आकाश में काले बादलों ने गर्जना करनी शुरू की। ब्रजवासियों का विश्वास डगमगाने लगा। उस विश्वास को स्थिर करने के लिए गिरिराज जी को प्रणाम करके 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। बंधुओं, गिरिराज धारण लीला, इसके अनेक पहलू बताए जाते हैं, पर इसका एक विशेष पहलू यह भी है कि उन ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास हो गया था कि भाई हम गिरिराज पूजन करवे आए, इंद्र नाराज है क्यों? और इंद्र से हमारी रक्षा ये गिरिराज बाबा नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को दिखा दिया, देखो गिरिराज बाबा की हमने पूजा करी, इतना विशाल पर्वत, अरे हम 1-8 किलो के पत्थर नहीं उठा सकते, इतना विशाल पर्वत देखो, मैं 7 बरस का हूं, मैंने कन्नी उंगली पर धारण कर लियो, मैंने नहीं धारण कियो, ये हमारी रक्षा करवे के काजे गिरिराज बाबा ही इतने हल्के है गए कि मैंने इनको धारण कर लियो। इससे ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करवाया ठाकुर जी ने। मानो हमसे भी ठाकुर जी यही संकेत कर रहे हैं कि शरणागति के बाद में अविश्वास नहीं आना चाहिए। अपने आचार्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कभी अविश्वास मत करो। प्रतीक्षा करो, प्रणाम करो और बस प्रतीक्षा करो कि वह एक दिन गिरिराज बन के धारण होंगे और जो आपत्ति विपत्ति आ रही है उससे हमारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया। सब ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगाई। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने ऐसे ही धारण करके ठाकुर जी खड़े रहे। अब यहां अनेक कथाएं, अनेक लीलाएं गिरिराज जी के नीचे भी ठाकुर जी की हुई हैं। एक लीला कि गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही, बोले मैया तुम्हारो लाला जो है नारायण समो गुणई है, ये तुम्हारो लाला जो है का ये नारायण के समान गुण वालो है। तो जब कभी भी कछु विशिष्ट क्रिया लीला करे तो आप यहां पे संशय मत करियो। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई कि मेरो लाला नारायण के समान गुण वालो है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने एक बात और कही थी, बोले तुम्हारे लाला के समान गुणवान और योग्य वृषभानु जी की लाली भी है, वो भी नारायण की ही आह्लादनीय शक्ति है। तो जब कभी तुम्हारो लाला कोई विशिष्ट लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाए के खड़ो कर दियो, तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया व्याकुल हुई, कहां है राधा रानी, कहां है वृषभानु नंदिनी, कहां है
बरसाने वाली राधा, वाकू लेके आओ, मेरे लाला के सन्मुख खड़ो कर दो। यशोदा मैया ढूंढने लगी, कहां है कहां है कहां है। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद वृषभानु बाबा मिले तो वृषभानु बाबा से यशोदा मैया बोली, आपकी लाली कहां है? ज्वर चढ़ने लगता है। यह भी प्रेम की एक अवस्था है। अजब कुमारी को ज्वर चढ़ने लगा और वो ज्वर किसी औषधि से ठीक नहीं होता, प्रेमी सामने आएगा तभी ठीक होगा। अजब कुमारी को ऐसा ज्वर चढ़ा कि महाराज बड़े बड़े वैद्यों ने औषधि दे दी लेकिन ज्वर ठीक नहीं हुआ। अनेक प्रयास और प्रकार से प्रयास करने पर भी अजब कुमारी जब स्वस्थ नहीं हुई, तब पिता ने कहा, बिटिया तू ठीक कैसे होगी? अजब कुमारी बोली, पिताजी मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, मुझे ब्रज जाने दो, मैं ठाकुर जी को देख लूंगी, हो जाऊंगी ठीक। तो पिताजी ने बेटी को भेजा, लेकिन सैनिकों के साथ भेजा और साथ भेज करके कहा कि जाओ लेकिन इसको 3-4 दिन में वापस ले आना। अजब कुमारी वापस गई, 4 दिन के लिए गई। मंदिर में जाती ठाकुर जी को देखती, ठीक तो हो गई, ठीक तो हो गई, लेकिन ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ अब मुझे वापस नहीं जाना, अब मुझे आपके संग ही रहना है, आपके पास ही रहना है, आप कृपा करो। मंदिर में गोस्वामी जी से कहा कि मुझे कोई सेवा बता दो, मैं सेवा किया करूंगी। तो गोसाई जी ने सेवा दे दी। बोले कि देखो मंदिर में सब सेवाएं तो होती हैं, रसोई घर की सेवा, श्रृंगार की सेवा, सब सेवाओं के लिए हमारे पास वैष्णव हैं, अब तुमको जो अच्छा लगे तुम सेवा कर लो। तो उसने कौन सी सेवा ली? राजभोग के समय उसने देखा ठाकुर जी के आगे चौसर रखी है, ठाकुर जी चौसर खेलते हैं। तो उसने गोसाई जी से कहा कि अगर मैं सामने दर्शनार्थियों के बीच में पाटे पर चौसर रख के ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं तो? गोसाई जी बोले हाँ बढ़िया, ये सेवा करो। तो जहां दर्शनार्थी खड़े होकर दर्शन करते, वहीं ऊंचे पाटे पर चौसर रख के अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी। चौसर ही आज के आधुनिक रूप में लूडो हो गया है, जिसको हम लूडो कहते हैं। वही प्राचीन परंपरा में चौसर है, जहां पर हाथ में पासा लेकर के डाला जाता है, गोटियां चली जाती हैं। वो आता भी नहीं, हमको भी नहीं आता कई लोगों को, पर ठाकुर जी दीपावली के समय पर चौसर खेलते हैं। लेकिन श्रीनाथ जी में आज भी चौसर खेलते हैं ठाकुर जी, आज भी हमारे व्रजमंडल के कई मंदिरों में चौसर खेलते हैं। तो अजब कुमारी क्या करती थी, एक चाल तो चलती थी अपनी तरफ से कि ये मेरी चाल है, और दूसरी बार लेके कहती ठाकुर जी आपकी तरफ से चल रही हूं, और चलती थी। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी कि उसको पता था कितनी बार रगड़ने पर सही अंक आएंगे। मतलब निपुण थी, इतनी जानकार थी कि उसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 3 दिन तक वो क्या करती रही, स्वयं हारती थी, ठाकुर जी को जिता देती थी। और सारे लोग खड़े होकर के वहां देखते थे कि चौसर में ठाकुर जी की जीत होती है, ये हार जाती है। लेकिन आज चौथा दिन है और राजा ने कहा था 4 दिन में वापस आ जाना। तो आज वो ठाकुर जी से कहती है, आज आप नहीं जीतोगे, आज तो मैं जीत के जाऊंगी। 3 दिन से ये जय जयकार हो रही है कि हमारो ठाकुर जीते, हमारो लाला विजय करे, आज सबको बता के जाऊंगी आप नहीं जीतते, मैं जिताती हूं आपको। आज तो आप हारोगे और सबके सामने हारोगे, मैं चली जाऊंगी, मेरे पीछे से फिर ये सब आपको चिढ़ाएंगे कि देखो हार गए हो लाला, ते हार गए हो। आज अजब कुमारी कमर कस के बैठी और ऐसे पास से डाले कि ठाकुर जी की गोटियां तो कट जावे और अजब कुमारी निकलती जावे, जीतती जावे। इसका प्रभाव क्या हुआ कि श्रीनाथ जी अंदर खड़े हैं मंदिर में, और खड़े खड़े श्रीनाथ जी के पसीना आने लगे कि आज तो ये मुझे हरा ही देगी। और बीच बीच में श्रीनाथ जी के नेत्र से नीचे रहते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी धीमे से ऊपर आंख करके देख और लेते, फिर नीचे करते कि आज मुझे हरा देगी। अंतिम चाल चल रही थी, अजब कुमारी जीतने वाली है। और पासा रगड़ते रगड़ते जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखती है तो ठाकुर जी खड़े खड़े मानो उससे प्रार्थना करते हैं, ऐसा मत करे, जिता दे मोए, तू देख मेरी भक्त ना है, मुझे जिता दे।
अजब कुमारी बोली ऐसे नहीं जिताऊंगी, कुछ चाहिए? बोले क्या? या तो मुझे यहां रख लो या मेरे साथ आप मेवाड़ चलो। ठाकुर जी बोले तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन मुझे जिता के जा। अजब कुमारी ने ऐसा पासा चला महाराज, स्वयं हार गई, जीती हुई बाजी हार गई, ठाकुर जी को जिता दिया। और ठाकुर जी ने अजब कुमारी के इस